अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक सुपर इंटरेस्टिंग चैलेंज शेयर करने वाली हूँ। इस चैलेंज को मैं एटलीस्ट 14 डेज़ तक ट्राई करूँगी। बेसिकली ये एक डाइट व्लॉग सीरीज़ होगा विद नो शुगर चैलेंज। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली चीज़ है कि डू वी नीड टू क्वाइट शुगर 100%? हमें शुगर 100% छोड़ना चाहिए या नहीं? एब्सोल्युटली नॉट। एक एवरेज अडल्ट को एक दिन में 3 से 5 टेबलस्पून शुगर की नीड होती है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि वो शुगर आप रिफाइंड फॉर्म में लेते हैं या नेचुरल फॉर्म में लेते हैं, और हम किस किस फॉर्म में किस किस जगह शुगर लेते हैं हमें पता ही नहीं होता। दिन में 2 कप चाय, चाय के साथ बिस्किट्स, एक छोटा सा पीस ऑफ केक, एक बाइट ऑफ चॉकलेट, कॉकटेल, कोक, इन सभी चीज़ों में शुगर होता है। अगर आप इंटेंशनली 14 डेज़ के लिए शुगर क्वाइट करने का सोचते हैं तो आपको बहुत से फ़ायदे एंड बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो मीठा खाते ही हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे हमारा मूड भी फील भी अच्छा होता है। शुगर कम करने से अब आपकी कंसीलर का भी खर्चा कम होगा, क्योंकि आपके स्किन पे एक्ने और पिंपल्स नहीं होंगे। एक्सेसिव शुगर लेने से हमारे स्किन में रिड्यूस एक्ने, रिंकल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। शुगर कम करने से हमारे स्किन पर ग्रोइंग एज का इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। यू विल लूज़ एक्स्ट्रा बेली फैट। जिस तरह अरिजीत सिंह के गाने दिल पे लगते हैं, उसी तरह शुगर सीधा हमारी बेली पे जाके लगती है। शुगर एक ऐसा कार्ब है जिसको लेते ही इंसुलिन लेवल इंक्रीज होता है और बॉडी में फैट स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। स्पेशली ये पार्ट एब्डोमिनल रीजन यानी कि बेली एरिया में जाके जमा होता है। शुगर लेने से वाटर इंटेंशन भी बढ़ता है। यू विल स्टे अवे फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेडिकल इश्यूज जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, स्ट्रेस, वेट गेनिंग। ये सारी चीज़ों की 2 ही मेन रीजंस हैं, स्ट्रेस एंड स्वीटनेस, जैसे कि शुगर। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी। लेट्स स्टार्ट अवर फैट टू फिट जर्नी हियर। तो सुबह उठकर मैंने अपना डे स्टार्ट किया वेट चेक करने से। मैं सबसे पहले सुबह उठकर अपना वेट चेक करती हूँ डेली, क्योंकि मुझे इससे अपने डाइट के बारे में पता चलता है कि मैं जो डाइट ले रही हूँ वो वर्क कर रही है या नहीं मेरे ऊपर। सो मैं यहाँ पर 1.5 ग्लास ऑफ वाटर को है ना बॉईल कर रही हूँ, और इसमें है ना 1/2 टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा हनी इसमें ऐड करके, और थोड़ा सा आप लेमन जूस इसमें ऐड करके, ये हॉट वाटर आपको रोज़ डेली लेना है, और मैं यही रूटीन अभी फॉलो कर रही हूँ। इससे है ना ये हॉट वाटर जो मैं पीती हूँ गाइज़, ये बहुत अच्छा है अपने स्किन को ग्लोइंग करने के लिए। मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग होती है इसे पीने के बाद। मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पोहा। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर डाइट। आप डाइट कर रहे हो तो पोहा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा आप इडली और ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, ये सारी चीज़ें ले सकते हो, ऑमलेट, ये सारी चीज़ें भी आप अल्टरनेटिव्स डेज़ पर ये सारी चीज़ें ले सकते हो। अभी इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद लूसी के लिए भी ब्रेकफास्ट तैयार करी थी, और वो अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। उसके थोड़ी देर बाद मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ था मुझे अमेज़ॉन से, तो ये रहा पार्सल। अभी इसको हम है ना अनबॉक्सिंग करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ अनबॉक्सिंग करके कि इसके अंदर है क्या। यहाँ मैंने अमेज़ॉन से एक ब्लैक कलर के सैंडल्स ऑर्डर किए थे, तो इसको मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ पहन के ये कैसे लग रहे हैं। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, और साइज़ मुझे बराबर से फिट आ गई इसकी। इसके बाद मैं चली गई लंच करने के लिए, लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही थी ज्वार की, और लंच में आप ज्वार की रोटी या फिर गेहूं की चपातियाँ ले सकते हो। चपाती मीन्स आपको एक चपाती लेनी है, या तो फिर आप हाफ चपाती ले सकते हो। मैं यहाँ पर ज्वार की रोटी ले रही हूँ, आप बाजरे की रोटी भी ले सकते हो। और सैलेड, उसके साथ ही साथ आप को घर में जो भी सब्ज़ी बनी हुई है वो सब्ज़ी आप ले सकते हो, कम ऑयल में उसे बनाना है। और मैं ये सब करने के बाद फिर टीवी देखने के लिए चली गई, बिकॉज़ घर में बोर हो रहा था, तो थोड़ा सा मैं टीवी देख रही थी। यहाँ पर मैं शिनचैन देख रही थी, बिकॉज़ आई लव टू वॉच शिनचैन। और यहाँ पर देखते देखते 3:30 हो रहे थे, तो अब मुझे भूख लग गई थी, तो मैं लंच करने के लिए चली गई। और यहाँ पर लंच में मैंने जो एक प्लेट पूरा फुल मील जो होता है वो लिया, और यहाँ पर हाफ़ मैंने ज्वार की रोटी और
चिकन का यहाँ पर मैंने ग्रेवी और थोड़ी सी सब्ज़ी बनी हुई थी वो ली, और यहाँ पर विंडो के सामने बैठकर खा रही थी बिकॉज़ वेदर बहुत अच्छा था। और ये खाने के बाद मैं जस्ट चली गई मॉल, क्योंकि घर में बैठकर इतना बोर हो रहा था ना, तो मैं मॉल में थोड़ा घूम के आने के लिए चली गई, मैं और मेरी बहन हम यहाँ पर। और शॉपिंग ये करने के लिए आए ही नहीं थे, जस्ट घूमने के लिए आए थे। और उसके बाद फिर रिटर्न घर, और घर जाने के बाद मैं फिर से लग गई डिनर की प्रिपरेशन के लिए। डिनर में मैं कोई भी मील नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट में एक मील लिया था और लंच में तो मैं डिनर लाइट ही लूँगी। और डिनर आपको गाइस रात में 6 से 7 बजे के पहले ही करना है, ये आपको टाइम फिक्स करना है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना। यहाँ पर मैं जस्ट सिनेमन वाटर ले रही हूँ और उसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। दिस वाटर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर लूजिंग फैट। और अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मैं सोचती हूँ कि डाइट करूँगी, तो उस दिन मेरे डैड या फिर कोई भी घर में ये सारी चीज़ें लाकर रख देता है। लेकिन नो शुगर चैलेंज है, तो ये मीठा खाना मना है अभी मेरे लिए। कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से मेरे डेली व्लॉग्स के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इसी पे आपको मेरी डाइट के अपडेट्स मिलेंगे। और वेट चेक जो है हम अब मॉर्निंग में करेंगे। सो बाय।